जीवन में हमें अक्सर अपनी गलतियों और बीते हुए कार्यों का पछतावा होता है। हम खुद को सोचते हैं कि क्या होता अगर हमने वह कार्य नहीं किया होता या उस गलती को सुधार दिया होता। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि बीता हुआ कल वापस लौटकर नहीं आता है? यहाँ हम एक छोटी लेकिन गहराई से सोचने वाली महात्मा बुद्ध की इस कहानी के माध्यम से देखेंगे कि हमें अपनी भूलों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। महात्मा बुद्ध एक गांव में प्रवचन सुना रहे थे। उन्होंने पास हुए लोगों के समीप अपनी मधुर वाणी से सभी को संबोधित करते हुए बताया कि हर किसी मनुष्य को धरती माँ की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध मानव का ऐसा शत्रु है जो दूसरों को तो हानि पहुंचाएगा, साथ में खुद भी उससे नहीं बच पाएगा। इसलिए क्रोध, ईर्ष्या मानव की सबसे बड़े शत्रु है। सभा में सभी लोग शांति से उनकी बात को ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। तभी वहां उस सभा में एक अति क्रोधी व्यक्ति भी उपस्थित था। वह पहले तो उनकी बात सुनता रहा, फिर वह अचानक महात्मा जी से क्रोधित होकर बोला। बोलते समय उसका आंखें खून के समान लाल हो रही थी। उसने बोला कि तुम ढोंगी हो, यहाँ बैठकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। यह जो भी तुम कुछ कह रहे हो ना, इसको सचमुच करना बहुत मुश्किल है। समझे, तुम्हारी इन बातों का कोई मतलब नहीं है। यह सब बातें कोई मायने नहीं रखती असल जिंदगी में। कहानी सुनाना बंद करो धूर्त महात्मा, और जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी महात्मा जी ने उस क्रोधी पुरुष का कोई विरोध नहीं किया और न ही उसकी बातों पर कोई भी प्रतिक्रिया दी। वह शांत रहे और अपना काम करते रहे, जिससे वह पुरुष और भी क्रोधित हो गया। उसकी समझ नहीं आया वह क्या करे। तब उस पुरुष ने महात्मा जी के मुंह पर थूक कर चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ और उसे अपनी गलती का पछतावा हुआ, तब वह आत्मग्लानि में जलने लगा और फिर उसने सोचा कि उस महात्मा से मुझे माफी मांगनी चाहिए। वह महात्मा जी की खोज में उसी स्थान पर गया जहां महात्मा जी कल प्रवचन दे रहे थे। लेकिन महात्मा जी वहां कहाँ मिलने वाले थे। वह तो अपने शिष्यों के साथ अन्य किसी गांव की यात्रा पर निकल पड़े। वह पुरुष सब लोगों से महात्मा जी के बारे में पूछता पूछता उस स्थान पर पहुंच गया जहां की महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे। तब उस पुरुष को महात्मा जी के शिष्यों ने उसे उनके पास जाने से रोका, लेकिन महात्मा जी ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि आने दे उस पुरुष को। तब वह पुरुष महात्मा जी के चरणों पर गिर गया, उनसे बोला, मुझे क्षमा कीजिए महाराज। उसने महात्मा जी से पूछा, क्या आप भूल गए हो कि मैं वही जिसने कल आपका इतना अपमान किया था? मैं अपने दुष्ट कृत्य की आपसे माफी मांगता हूँ। तब महात्मा जी ने बड़े शालीनता से उस पुरुष से बोले कि कौन सी बात? तब उस पुरुष ने बड़ी हैरानी से महात्मा जी की ओर देखा। महात्मा जी बोले कि मैं तो बीती बातें वही छोड़ आया, क्योंकि बीता हुआ कल कभी वापस लौटकर नहीं आता। इसलिए बीती हुए बातों की वजह से आज और अपना आने वाला कल नहीं बिगड़ना चाहिए। जो हो गया सो हो गया। तुम्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, यही सबसे बड़ी बात है। तुम अपनी गलती को मान लिए, सो तुम अब निर्मल हो गए हो। इसलिए कोई भी ग्लानि अपने मन में नहीं रखो। अपने आने वाले कल के बारे में विचार करो और उसे सुधारने का प्रयास करो। महात्मा जी की बात सुनकर उस पुरुष के मन का भार हल्का हो गया और उसने महात्मा जी के चरणों को पकड़कर कहा, आज से मैं अपने क्रोध का त्याग करता हूँ और धैर्यवान और क्षमाशील होने का प्रण आज से लेता हूँ। निष्कर्ष तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह प्रेरणा मिलती है कि यदि अपने बीते हुए कल की गलती को लेकर हमें वर्तमान में उसका पछतावा न कर, उस गलती को हमें अपने भविष्य में कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बीता हुआ कल कभी लौटकर वापस नहीं आता। तो अगर आपको महात्मा गौतम बुद्ध की इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वनवास की यात्रा पर गए। एक दिन एक गांव में उन्होंने एक बुढ़िया को देखा जो बहुत दुखी दिख रही थी।
बुद्ध ने पूछा, तुम्हें क्यों इतना दुख है? बुढ़िया ने कहा, महाराज, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा जीवन विफल हो गया है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा दुख सिर्फ मानसिक है और मानसिकता को बदला जा सकता है। तुम अपनी शक्तियों को पहचानो और सकारात्मक दिशा में बदलो। उनके उपदेशों से प्रेरित होकर बुढ़िया ने अपने जीवन को सकारात्मकता से भर दिया। वह गांव वालों के साथ मिलकर एक सामूहिक उद्यम की शुरुआत की और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हुआ। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि दुख को परिवर्तित करने का सबसे बड़ा रास्ता है सकारात्मक मानसिकता और सेवा में लगन। बुढ़िया का उदाहरण हमें यह सिखाता है कि हर किसी के पास शक्ति है अपने जीवन को सकारात्मकता से भरने की। बुद्ध के साथ वन्यास की यात्रा पर रहते हुए एक दिन गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक बड़े सागर के किनारे ले जाया। वहां एक पुराना पेड़ था जिसके नीचे एक बूंद गिरती रहती थी। बुद्ध ने उनसे पूछा, क्या तुम जानते हो कि यह एक बूंद कैसे सागर को बदल सकती है? एक शिष्य ने उत्तर दिया, यह एक ही बूंद है, सागर के साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बुद्ध ने हंसते हुए कहा, इसी तरह छोटी सी प्रेरणा और क्रिया से ही हम अपने आसपास का वातावरण बदल सकते हैं। उन्होंने बताया कि सकारात्मक क्रियाएं छोटी सी बदलाव लाती हैं और इस बदलाव से ही बड़ा परिवर्तन होता है। गौतम बुद्ध ने यह सिखाया कि हर अमुक और समय में छिपी सी भलाइयों को महसूस करना हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। इस प्रेरणादायक कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि छोटी सी प्रेरणा और क्रिया हमें बड़े परिवर्तन में मदद कर सकती हैं। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध एक गांव के पास बोधगया में ध्यान और शिक्षा देने के लिए आए हुए थे। एक दिन एक युवक नामक राजीव ने उनसे मिलने का इच्छुक होकर उनकी शरण में आया। वह बहुत अध्ययन करना चाहता था, लेकिन उसे अपने जीवन में सही दिशा नहीं मिल रही थी। बुद्ध ने राजीव से कहा, जीवन की सच्ची समृद्धि अंदर से आती है और आत्मविश्वास के साथ जुड़ी होती है। उन्होंने राजीव को ध्यान में लगाने के लिए मार्गदर्शन किया और उसे साधना सिखाई। राजीव ने मेहनत और आत्मविश्वास के साथ ध्यान में अपना समय दिया। धीरे धीरे उसने अपने चिंतन की गहराइयों को समझा और अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए कठिनाइयों का सामना किया। गौतम बुद्ध ने कहा, जीवन में सच्ची खोज में आत्मा की शांति और समृद्धि है। आत्मनिरीक्षण के माध्यम से ही हम अपनी असली दिशा पा सकते हैं। राजीव ने गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते हुए अपनी जिंदगी को सार्थक बनाया और उसने अपने समर्पण और साधना से अपने लक्ष्यों को हासिल किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आत्मविश्वास और ध्यान से ही हम अपने जीवन को महत्वपूर्ण बना सकते हैं। राजीव ने अपनी साधना में और बुद्ध के उपदेशों में एक नया दृष्टिकोण प्राप्त किया। उसने समझा कि सुख और शांति का स्रोत विशेषतः अंतरीय शांति में है और यह उसके स्वभाव में ही है। गौतम बुद्ध ने राजीव से कहा, जीवन का उद्दीपन, समृद्धि और संतुलन तभी हो सकता है जब हम आत्मा के साथ सहयोग करते हैं और अपने कर्मों को सततता से निभाते हैं। राजीव ने ध्यान से भरे जीवन की मार्गदर्शन किया, लोगों के साथ दया और सामंजस्य में रहने की महत्वपूर्ण बातें सीखी। उसने अपनी साधना के माध्यम से अपनी आत्मा को पहचाना और उसने अपने चरित्र को निर्माण किया। गौतम बुद्ध ने राजीव को सिखाया कि जीवन में सच्ची सुख शांति का अनुभव करने के लिए हमें अपने आत्मा की ओर मुड़ना और सत्य के मार्ग पर चलना होता है। राजीव ने बुद्ध के मार्गदर्शन में अपने जीवन को एक नई दिशा दी और उसने अपनी साधना के माध्यम से न केवल अपने बल्कि अन्यों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन किया। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वन्यास की यात्रा पर गए। एक छोटे से गांव में उन्होंने एक युवक को देखा जो बहुत ही चिंतित और अवसादित दिख रहा था। बुद्ध ने उससे पूछा, तुम्हारी चिंता क्या है?
युवक ने कहा, महाराज, मेरा जीवन अर्थहीन है, मुझे सुख नहीं मिल रहा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा सुख बाह्यिक वस्त्रों और धन में नहीं है, वरन अंतर्निहित शांति में छिपा हुआ है। उन्होंने युवक को ध्यान में लगाने के लिए सिखाया और उसे मार्गदर्शन किया। युवक ने मेधाविता और सच्चे ध्यान के माध्यम से अपनी चिंता से मुक्ति प्राप्त की। बुद्ध ने बताया, सच्चा सुख अंतर्निहित है और तुम्हें उसे पहचानने के लिए अपने मन को शांत करना होगा। युवक ने अंतर्निहित शांति का अनुभव करते हुए नए दृष्टिकोण से जीना शुरू किया और उसने अपने जीवन को सजीव और प्रफुल्लित बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा सुख आत्मा की शांति में छिपा हुआ है और ध्यान उसे प्राप्त करने का मार्ग है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।